गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल। मैं जितेश सोनवणे उद्योग वर्धिनी की ओर से आयोजित आज के इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सो आज के इस वेबिनार का जो हमारा टॉपिक है मसाले प्रक्रिया उद्योग में जो अलग अलग जो अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में आज के इस वेबिनार में हम डिस्कस करेंगे कि मसाला प्रक्रिया उद्योग आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज इस फील्ड में है, किस तरीके से आप होम स्केल पर हो या फिर आप इंडस्ट्रियल स्केल पर अपना खुद का स्पाइसेस का जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हो। और इसके जो अलग अलग एस्पेक्ट है कि कौन से रजिस्ट्रेशंस आपको रिक्वायर्ड है, कौन सी मशीनरी आपको इस बिजनेस के लिए लगेगी, आपको इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, किस तरीके से आपको प्रोडक्ट की पैकेजिंग करनी है, उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग किस तरीके से करनी है। तो ऐसे कई सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वेबिनार में हम डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अक्रॉस आप अपना नाम और आप कहाँ से ज्वाइन हुए हो आज के इस वेबिनार के लिए, ये आप चैट बॉक्स में आप टाइप कीजिए। आप अपना नाम और आपका स्टेट का नाम या फिर सिटी का नाम चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। Before starting the today's webinar, I would like to introduce about उद्योग वर्धिनी to all of you. So basically उद्योग वर्धिनी ये हमारा स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है एंड वी आर वर्किंग इन दिस सेक्टर सिंस 1995। पिछले लगभग 28 साल से हम इस सेक्टर में काम कर रहे हैं और हमारे जो फाउंडर है मिस्टर सुनील चांडक सर, वो 5 टाइम्स नेशनल अवार्ड विनर ट्रेनर है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के। और उन्होंने लगभग पिछले 39 ईयर्स के उनका डाइवर्स एक्सपीरियंस है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में एंड सिंस 1995 टिल नाउ वी टिल द टुडेज डेट वी हैव ट्रेन्ड मोर देन 68,000 प्लस एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज। और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में बेसिकली काम कर रहे हैं और अपना सक्सेसफुल बिजनेस आज उनका वो रन कर रहे हैं। तो ऐसे सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट्स के बारे में और अगर आप और जानना चाहते हो हमारे अलुमनाई पार्टिसिपेंट्स के बारे में तो हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है उद्योग वर्धिनी नाम से, वो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा हमारी एक वेबसाइट भी है udyogvardhini.com इस नाम से। सो ये URL आप सर्च कीजिए और हमारे सारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, हमारे सारे जो इनिशिएटिव्स है उसके बारे में आपको हमारे वेबसाइट पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आज के वेबिनार के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको ऑलरेडी ब्रीफ किया है। बिफोर स्टार्टिंग द वेबिनार आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर मेंटोर मिस्टर सुदेश देसाई सर। सो बेसिकली देसाई सर जो है उनका काफ़ी डाइवर्स एक्सपीरियंस है स्पाइस इंडस्ट्री में। ही इज हैविंग मोर देन 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। उन्होंने आज तक लगभग 22,000 से ज़्यादा भी पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग दिया है इस इंडस्ट्री में अपना सक्सेसफुल बिजनेस इस्टेब्लिश करने में। और वो फाउंडर है अराना सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये सर उनकी फर्म है और वो अलग अलग टाइप के जो डिहाइड्रेटर है वो मैन्युफैक्चर करते हैं और काफ़ी डाइवर्स उनका एक्सपीरियंस है डिहाइड्रेशन और स्पाइसेस प्रोसेसिंग फील्ड में। सो वेलकम सर इन द वेबिनार एंड वंस अगेन वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आज के इस वेबिनार में आपके जो भी सवाल होंगे वो हम एट द एंड ऑफ द वेबिनार लास्ट के जो 15 मिनट होंगे, 15 से 20 मिनट्स में हम सारे जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। सो आप अपने जो भी क्वेश्चंस है वो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए या फिर आप डायरेक्टली होस्ट को भी आपके जो भी क्वेश्चंस है वो सेंड कर सकते हो। सो जैसे मैं चैट बॉक्स में देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने आपका नाम और सिटी का नाम टाइप किया है। सो यस, ऋषभ सर दिल्ली से, बिहार देहरादून, उत्तर प्रदेश नागपुर, मध्य प्रदेश पुणे, मुंबई, MP, गोरखपुर। ओके, सो बेसिकली आज के इस वेबिनार में अक्रॉस द इंडिया से पार्टिसिपेंट ज्वाइन हुए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। सो बिफोर सो आई वुड लाइक टू hand over to Mr. Sudesh Desai sir. Yes sir, over to you. We can start the today's session. Thank you so much. थैंक यू जितेश जी, थैंक यू उद्योग वर्धिनी और थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट। आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, गुड इवनिंग वंस अगेन एवरीवन। आज का जो टॉपिक है स्टार्ट योर ओन स्पाइसेस मसाला बिजनेस। खुद का मसाला बिजनेस आप शुरू करो। अभी अपने कुछ बैच में ऐसे भी कुछ लोग रहेंगे कि जिनका ऑलरेडी शुरू है बिजनेस, कुछ जन ऐसे रहेंगे कि उनको कुछ भी मालूम नहीं है बिजनेस में कैसे शुरू करना है, कुछ जन ऐसे रहेंगे कुछ ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको एक्सपेंशन करने के लिए कोर्स अभी आज का सेमिनार उन्होंने ज्वाइन किया। तो सबका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। अभी कैसे है ना कि अभी जो फोटो दिख रहा है, देखो आपके आपके सामने जो फोटो है, वो सब्जी जो बनी है उसमें जो कलर, जो टेम्पटिंग कलर आया है ना, वो टेम्पटिंग कलर किससे आया है?
बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस, मसाले की वजह से। कुछ जन को इसमें वो सब्जी का ना स्मेल भी आने शुरू होता है, फोटो देखने के बाद उनको स्मेल भी आने शुरू होता है। तो तो एक्चुअली जब ये प्रोडक्ट रहता है सामने, तो स्मेल, जो टेम्पटिंग स्मेल आता है ना, अरोमा जो आ रहा है, वो आने के लिए भी स्पाइसेस स्पाइसेस इज रिस्पॉन्सिबल रहता है। करेक्ट। तो यानी क्या हो गया, आई अपीलिंग स्पाइसेस जो है, मसाला जो है, आई अपीलिंग का काम करते हैं। फिर आप देखोगे अपना नोज, नोज का जो सेंसर है वो एक्टिवेट करने भी काम करता है। प्लस कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं ना कि अपने टंग के ऊपर ना ऐसे सलावा जनरेट होता है, यानी पानी छूटता है मुंह में। तो वो इतना रिएक्शन, यानी माइंड को कंट्रोल करके, माइंड से बॉडी में कंट्रोल रिएक्शन जनरेट करने का भी काम करते हैं। करेक्ट। वो ऐसे ही फिर हाथ में भी वो कुछ स्पाइसेस है, हाथ से भी चेक करते हैं आप कि वो स्पाइस बराबर है कि नहीं, यानी वो बराबर हुआ है कि नहीं। तो ऑल आर सेंसेस जो है ना, वो एक्टिवेट किए जाते हैं, और स्पाइसेस ये मेजर रोल काम करता है सब फूड इंडस्ट्री में। इसलिए आप देखोगे कि स्पाइसेस ना नेसेसिटी प्रोडक्ट है, हजारों साल से इंडिया में चल रहा है। स्पाइसेस ऐसा है कि बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस, इंडिया थ्रू आउट जनरेशन, इतने सालों में इतने इंडिया में अटैक हुआ है, फिर भी स्पाइस हम लोग इंडिया को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। इतने फ्रॉड्स होते हैं, इतना क्या क्या इकोनॉमिक डाउन टर्न रहता है, बट इंडिया सेफली उसमें से निकल आता है, क्योंकि स्पाइस ऐसा इंडस्ट्री है ना, वो चलते रहता है, इट गोज ऑन। आप देखोगे ना, स्पाइस कंपनीज जो है ना, मसाले इंडस्ट्री, 100 ईयर्स, 150 साल पुरानी कंपनीज अभी भी चालू है, यानी जनरेशन टू जनरेशन चल रहे। करेक्ट। इतना वो स्ट्रेंथ है, यानी अपने अपने बर्थ के पहले भी स्पाइसेस बिजनेस चालू है, अभी भी चालू है, अपने बाद भी चालू रहने वाला है। सो उसको एंड ही नहीं है। ओके, इंडिया इज द लैंड ऑफ स्पाइसेस। उसमें अभी आईएसओ करके ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, उन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड और 109 स्पाइसेस आइडेंटिफाई किए। अभी उसमें से आप देखोगे तो इंडिया प्रोड्यूसेस अराउंड 75 स्पाइसेस इन इट्स वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशन। अभी 109 वर्ल्ड और स्पाइसेस, यानी वर्ल्ड कितना बड़ा है, उसमें 109 स्पाइसेस है, उसमें से 75 स्पाइसेस इंडिया में ही ग्रो होते हैं। तो इंडिया कितना लकी है, देखो कि इंडिया में आप देखोगे तो 75 स्पाइसेस, और हर एक स्टेट जो है ना, हर एक स्टेट में अलग अलग स्पाइस की स्पेशलिटी दी है। आप कश्मीर साइड देखोगे तो वहां पे केसर है, साउथ में देखोगे वहां पे इलायची है, कार्डमम है, अलग अलग स्पाइसेस हर एक स्टेट के लिए, उनके हर एक स्टेट को उनके लैंड के हिसाब से स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स दिए हुए। ओके, तो एवरी ईच एंड एवरी स्टेट इज हैविंग इट्स ओन स्पाइस के स्पेशलिटी है। आप देखोगे स्पाइसेस का यूजेस का है, तो मेजर यूजेस जो है वो कुकिंग में है। कुकिंग में जैसे हमने डिस्कस किया कि अपने को खाने को टेम्प्ट करने, सिर्फ रॉ स्पाइसेस, अगर रॉ सब्जी कुछ खाने जाएंगे ना, तो खाने में अपने को मजा नहीं आएगा, ज्यादा खा भी नहीं पाएंगे। बट स्पाइसेस यूज करने के बाद उसमें जो टेस्ट ब्लेंड एड ऑन होता है, वो टेस्ट उसका एनहांस हो जाता है, उसका कलर अपीलिंग हो जाता है। ये सब जो कॉम्बिनेशन होते जाते हैं ना, उससे और वो टेम्पटिंग होता है, और हम लोग ज्यादा खाना भी खा लेते हैं। ओके, तो ये कुकिंग में बहुत यूज होता है स्पाइसेस से। वैसे स्पाइसेस मसाला के लिए भी यूज होता है। ओके, फॉर एग्जांपल देखोगे कि आप जिंजर है, जिंजर का पाउडर करोगे, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में जो जिंजर कैप्सूल दिखा है देखो, वैसे कैप्सूल आप करोगे तो जिंजर का कैप्सूल 3,500 रुपए किलो से बिकता है। करेक्ट। तो जिंजर इज सोल्ड एज अ मेडिसिन ऑल्सो, जिंजर इज यूज एज अ स्पाइसेस ऑल्सो, बहुत सारे स्पाइस ब्लेंड्स में जिंजर पाउडर यूज किया जाता है। एज वेल एज जिंजर इज यूज एज अ फूड इंडस्ट्री के लिए, यानी तीन बड़े इंडस्ट्री को केटर करता है। ओके, तो स्पाइस जो आप देखोगे ऐसे बहुत सारे स्पाइसेस है कि अलग अलग इंडस्ट्री को कैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल जिंजर अभी जस्ट बताया, वैसे गार्लिक भी है। गार्लिक देखोगे, गार्लिक का एक कंपनी है, वो गार्लिक का स्ट्रिप बनाते हैं, उसमें 10 स्ट्रिप्स आते हैं, 10 गोली आती है। वो गोली में आप देखोगे एक गोली में आधा ग्राम भी गार्लिक पाउडर नहीं है उसमें, बट वो 10 गोली का देखोगे तो 5 ग्राम का 1,000 रुपए में वो एक स्ट्रिप बेचते हैं, यानी 2,000 में 10 ग्राम हो गया, 2 लाख को 1 किलो पाउडर बेच रहे हो गार्लिक का स्टेट मेडिसिन बेनिफिट है। ओके, तो इतना फिर देखो एज अ मेडिसिन जब भी बिकता है तो उसका रेट कितना मल्टीप्लाई होता है वो देखो। करेक्ट। तो गार्लिक भी देखोगे एज अ फूड इंडस्ट्री में भी यूज होता है, एज अ स्पाइस भी बिकता है, एज वेल एज अ मेडिसिन भी, यानी तीन इंडस्ट्री को, बड़े इंडस्ट्री को केटर करते हैं। यही प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करने जाओगे, यही प्रोडक्ट है तीनों, यही प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट करने जाओगे तो एज अ स्पाइस जब भी एक्सपोर्ट करोगे तो आपको स्पाइस बोर्ड का मेंबर होना पड़ेगा। एज अ फूड आपको एक्सपोर्ट करना है तो एपेडा का मेंबर होना पड़ेगा। एज अ मेडिसिन एक्सपोर्ट करना है तो मेडिसिन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आपको मेंबर होना पड़ेगा।
तो एक ही प्रोडक्ट, एक बहुत सारे स्पाइसेस ऐसे हैं उसके मेडिसिन वैल्यू वैल्यू होने से तीन इंडस्ट्री को केटर करते हैं। ओके, तो नेचुरल फ्लेवर एनहांसमेंट ऑफ क्यूजीन्स, नॉर्मली अपनी जो क्यूजीन्स है उसको नेचुरल फ्लेवर एनहांस करने का काम करते हैं। इवन बहुत सारे टी ब्लेंड्स में स्पाइसेस यूज किया जाता है, तो टी का फ्लेवर जो है एनहांस करने के लिए वो काम में आते हैं बहुत सारे स्पाइसेस। करेक्ट, अपीयरेंस ऑफ फूड एंड मेक इट मोर प्लीजिंग इन कलर। ये जो फूड का अभी ये भी फोटो देख रहे हो, वो इतना बढ़िया फोटो है ना, बढ़िया दिख रहा है। वो देखने से ही अपने को ना अपना मन खाने का मन करे। अभी आपने शाम का नाश्ता किया होगा, फिर भी ये फोटो देख के बाद ना, देखने के बाद आपको और खाने का मन करे और टेम्पटेशन हो जाएगा। करेक्ट, तो ये टेम्पटेशन किसने किया है? करेक्ट, वो स्पाइसेस ने किया। इतना स्ट्रेंथ है ये स्पाइसेस में, इसलिए इसको कभी मरण नहीं, इसका कभी खत्म नहीं होगा। अपने अपना अपने डेथ के बाद भी स्पाइसेस चलते ही रहने वाले हैं। इसलिए इसमें जो भी एंटर कर रहे हैं ना, उसके उसके लिए मार्केट बहुत है। और मार्केट कैसा है वो देखते हैं आगे। ओके, स्पाइसेस का यूजेस देखेंगे, फ्लेवरिंग एजेंट्स इन मेन मील्स, करीज, बेकरी प्रोडक्ट्स, पिकल्स, प्रोसेस्ड मीट्स, बेवरेजेस, लिकर्स में वगैरह स्पाइसेस यूज करते हैं। एनहांस और वेरी द फ्लेवर्स ऑफ फूड, फ्लेवर का फूड का फ्लेवर एनहांस करने के लिए और चेंज करने, नॉर्मली कुछ फूड का टेस्ट इतना अच्छा नहीं रहता है, तो उसका फ्लेवर ही टेस्ट चेंज करने के लिए स्पाइसेस यूज करते हैं। फ्लेवर डिस्गाइजर के लिए काम करते हैं। पोजेसेस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, कुछ प्रोडक्ट्स में स्पाइसेस एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड चटनीज। Possesses strong antimicrobial properties from preventing food spoilage, यानी antimicrobial properties है उसमें। Possess important physiological and मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, जस्ट उसके बारे में हमने डिस्कस किया। थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं। पोर्तुगीज नेविगेटर वास्को डा गामा इंडिया में 1499 में इंडिया में आए थे। वो क्यों आए थे? स्पाइसेस ढूंढते ढूंढते आए थे। फिर स्पाइसेस ढूंढते ढूंढते इंडिया में जब लैंड हो गए, तो इधर बहुत सारे उनको अपॉर्चुनिटीज दिखे, इधर ही कंट्रोलिंग करना शुरू किया उन्होंने। ओके, स्पाइसेस वर अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल आइटम्स ऑफ ट्रेड इन एंशिएंट मेडिवल टाइम। तभी आप देखोगे ना, तोला के हिसाब से बिकता था स्पाइसेस, इतना अच्छा रेट में वो प्रोडक्ट्स बिकते थे। तो 3500 BC द एंशिएंट इजिप्शियंस वर यूजिंग वेरियस स्पाइसेस। इजिप्ट में स्पाइसेस यूज करते थे, फ्लेवरिंग फूड इन कॉस्मेटिक्स भी यूज करते थे। वैसे ही डेड बॉडी को एम्बाम करने के लिए भी स्पाइसेस यूज करते थे। ओके, तो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है स्पाइसेस के लिए। स्पाइसेस का आप देखोगे तो स्पाइसेस कम फ्रॉम फॉलोइंग पार्ट्स, फॉर एग्जांपल रूट्स से स्पाइसेस आते हैं, राइजोम से, जैसे जिंजर है, राइजोम से आता है। स्टेम्स है, स्टेम्स में स्पाइसेस रहते हैं। लीव्स में आते हैं, कुछ प्रोडक्ट लीव्स में है। बार्क में है, फ्लावर्स में है, कुछ प्रोडक्ट फ्लावर्स में है, और फ्रूट्स में है, सीड्स में भी। तो ऐसे अलग अलग पार्ट्स में स्पाइसेस अवेलेबल रहते हैं। अभी ये स्टेटमेंट्स देखोगे ना, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 75% ऑफ ग्लोबल स्पाइस प्रोडक्शन। वर्ल्ड का जो रिक्वायरमेंट है, वर्ल्ड में जो रिक्वायरमेंट है, उसमें जो है रिक्वायरमेंट, उसमें 75% इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। ओके, इन द फिस्कल ईयर 2019 द एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया अमाउंटेड टू ओवर 231 बिलियन रुपीस। Consumption of spices in Indian household is massive. Hence, market is growing with 70,000 crores annually. आप स्पाइसेस का मार्केट देखोगे इंडिया में, तो 70,000 crores का मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। इंडियन आप देखोगे, हम लोग स्पाइस ईटर्स बहुत है, हम लोग बहुत स्पाइसेस खाते हैं। तो 70 कितना खाते हैं? तो 70,000 crores एनुअली खाते हैं हम लोग इंडियंस। करेक्ट, पोटेंशियल स्पाइस बिजनेस विच एंश्योर्स गुड रिटर्न विद लिटिल इन्वेस्टमेंट। आप स्पाइसेस का बिजनेस देखोगे ना, इतना हाईटेक नहीं है। जिनको लो स्केल पे, जिनको घर से शुरू करना है, वो भी पॉसिबल है। जिनको बड़े स्केल पे करना है, फॉर एग्जाम्पल अपने एक पार्टिसिपेंट है, उनको 5000 kg का दिन में प्रोडक्शन ही शुरू करना था, तो वो लेवल पे भी पॉसिबल है। तो जिनको जो लेवल पे रिटर्न एक्सपेक्टेड है, आपको शायद आपको ज्यादा एक्सपेक्टेड है, मंथली आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए, तो वो लेवल से आप काम कर सकते हैं। इतना बड़ा मार्केट है, कोई भी एंटर करता है ना, सबको मार्केट मिलता है। यानी जो घर से ऑपरेट करते हैं उनको भी बिजनेस मिलता है, और जो बड़े स्केल पे करते हैं उनको भी बिजनेस मिलता है। ओके, जो नया एंट्री करता है उसको भी बिजनेस मिलता है। देन एनी इंडिविजुअल कैन स्टार्ट अ बिजनेस, इवन होम बेस्ड बिजनेस। बिजनेस शुरू करने से आपको बहुत सारा प्रॉफिट मिल सकता है, घर से भी शुरू करोगे तो। अभी आप देखोगे तो एक्सपोर्ट का डेटा देखोगे, तो चिली जो है ना, चिली चिली पाउडर, चिली, वो जो है वो सबसे नंबर वन, ज्यादा से ज्यादा जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, वो चिली एक्सपोर्ट होता है। तो 601 मेट्रिक टन इंडिया से चिली एक्सपोर्ट होता है। सेकंड नंबर पे क्यूमिन आता है, जीरा।
ओके, एंड थर्ड नंबर पे टर्मरिक आता है। बाकी के सब थर्ड 3 नंबर के बाद आने शुरू हो जाते हैं। तो इंडियन स्पाइस एक्सपोर्ट्स अमाउंट अकाउंटेड फॉर ओवर 1.5 मिलियन मेट्रिक टन, अराउंड यूज 3.6 बिलियन यूएस डॉलर। मध्य प्रदेश, इंडिया में देखोगे मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस अक्रॉस इंडिया। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा स्पाइसेस ग्रो होते हैं। द टोटल स्पाइस मार्केट इंक्लूडिंग बोथ पैकेज एंड लूज करंटली स्टैंड्स एट 70,000 करोड़। यानी इंडिया में बिजनेस देखोगे तो 70,000, वर्ल्ड और बिजनेस बहुत है ही, सिर्फ जिनको इंडिया में ही फोकस करना है तो 70,000 करोड़ का मार्केट है। वो पहले भी मैंने डिस्कस किया। अभी एवेंडस करके एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एस्टिमेट क्या है कि बाय 2030, यानी अभी नेक्स्ट 6 साल में 15 स्पाइसेस कंपनी, ओके 15, ध्यान दे दो इधर, 15 स्पाइसेस कंपनी विल एक्सीड 1,000 करोड़ इन रेवेन्यू, यानी 1,000 करोड़ टर्नओवर क्रॉस करने वाले ऐसे 15 कंपनीज रहेंगे नेक्स्ट 6 इयर्स में। ऑफ द स्पाइस कंपनी, उसमें से 5 कंपनीज ऐसे रहेंगे जो 5,000 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस करेंगे। यानी आपको भी स्कोप है, ये 15 कंपनीज में आप भी शुरू करके वो 1,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाला आपका भी कंपनी हो सकता है। इट इज पॉसिबल। ये वो कंपनी का एस्टिमेट है, वो ऑर्गेनाइजेशन का एस्टिमेट है। फिर एवरेस्ट मसाला देखोगे, उनका टर्नओवर देखोगे 1,252 करोड़ है। कहाँ से इंफॉर्मेशन मिले? रेफरेंस इकोनॉमिक टाइम। द एनुअल कंजम्पशन ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 16 lakhs पर annum, यानी 16 लाख टन हम लोग स्पाइसेस कंज्यूम करते हैं इंडिया में। ओके, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू द इंडियन स्पाइस मार्केट इज वर्थ 66,000 मिलियन। अभी ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दो। द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर contributes to 65%, whereas the organized sector stands around 35%। यानी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में से जो बिकता है, जो ब्रांडेड बिकता है, वो कितना है? वो कम है, 35% ही है। और जो अनऑर्गेनाइज बिकता है ना, जहाँ पे लूज बेचते बेचते हैं, वो कितना है? वो 65% है। वो बहुत बड़ा है। और ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, धीरे धीरे कन्वर्ट होके ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट होने वाला। तो इधर अपने को स्कोप है। इसलिए आप देखोगे ना, बड़े बड़े ब्रांड भी, टाटा भी मसाले में एंटर किया है, इवन रामदेव बाबा का पतंजलि कंपनी, उन्होंने भी अभी मसाले में एंटर किया है। वैसे मैगी देखोगे तो मैगी इज ऑल्सो एंटरिंग इनटू मसाला मैन्युफैक्चरिंग। सब बड़े बड़े कंपनीज भी ये मसाला इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं। क्यों एंटर कर रहे हैं? क्योंकि क्या है ना, इधर अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है। ओके, और 70,000 करोड़ का उनको मार्केट दिखता है। ओके, तो उसमें से 10% भी लेते हैं तो भी 7,000 करोड़ का उनके लिए मार्केट मिल जाता है। करेक्ट। इसलिए बहुत जन, सब बड़े कंपनीज भी एंटर अभी ये लेवल में एंटर करने का कोशिश करते हैं। ओके, तो स्कोप इज 65% ऑफ ऑल अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज स्लोली गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनाइज्ड, दैट इज रिटेल ब्रांडिंग वगैरह करके एंटर करेंगे। तो इसलिए हम लोग भी अगर एंटर करते हैं तो अपने को भी उसमें स्कोप बहुत है। ओके, ये स्कोप देखते हुए उद्योग वर्धन ने और हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि इसमें और एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करते हैं। लास्ट 2-3 साल में हमने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट किए, सबको मार्केट मिल रहा है, एवरीबडी इज गेटिंग मार्केट। तो वो कवर करने के लिए उद्योग वर्धिनी ने हमने एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो वो देखोगे तो उसमें अलग अलग स्पाइसेस का इंट्रोडक्शन रहता है, उसमें मसाला ब्लेंड्स रहता है ना, वो मसाला ब्लेंड सीखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका खुद का पाव भाजी मसाला बनाओगे, अब ये मसाला ब्लेंड्स देखोगे ना, ये हमने R&D करके डेवलप किए हुए मसाले ब्लेंड्स। यानी आप जब ये डेवलप, आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो रेसिपी आपको मिलेगी, वो आप बनाओगे तो बेस्ट इन द मार्केट जो पाव भाजी मसाला है ना, वो लेवल का आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये देखोगे ना, पाव भाजी मसाला आप देखोगे तो ऑल इंडिया में नंबर 2 पे जो बिकता है ना, ज्यादा से ज्यादा, आप देखोगे कि जो होम डिलीवरी ज्यादा बिकते हैं ना, जो होम डिलीवरी का आप एनालिसिस करोगे तो नंबर 2 में जो बिकता है ना, वो पाव भाजी मसाला है। होम डिलीवरी में बिकने वाला जो नंबर 2 प्रोडक्ट है, वो पाव भाजी है। अभी वो पाव भाजी बनाने के लिए पाव भाजी मसाला लगेगा, इसलिए पाव भाजी मसाला को मार्केट बहुत बड़ा है। ओके, तो आप भी सिमिलर प्रोडक्ट बना के, रेडी रेसिपीज आपको मिल जाएंगे कोर्स में, वो बना के आप खुद का ब्रांड करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। तो वो एक पॉसिबिलिटी है। तो वो हम लोग कोर्स में ब्लेंड सीखेंगे। ब्लेंड्स, एक तो स्पाइसेस, अलग अलग स्पाइसेस प्रोसेसिंग के बारे में हम लोग सीखेंगे, प्लस ये ब्लेंड्स कैसे बनाना है वो भी हम लोग सीखेंगे। फिर सांबर मसाला है, ये तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, एक्सपोर्ट भी बहुत होता है। ये सांबर मसाला देखोगे साउथ में ज्यादा बिकता है, एज वेल एज नॉर्थ में भी बिकता है, ऑल ओवर इंडिया इसका कंजम्पशन है। तो सब जगह ये प्रोडक्ट बिकता है, तो इसका भी हम लोग ब्लेंड सीखेंगे और ये कैसे बनाना है। और फिर ब्लेंड्स भी आप देखोगे ना, ग्राम्स में सिखाया जाता है।
यानी आप 1 किलो बनाओगे या 100 किलो बनाओगे तो भी सेम टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि हम लोग का रेसिपी सब ग्राम में रहेगा। ओके, तो ऐसे आप खुद का पैकिंग भी करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। फिर छोले मसाला है, ये भी ऑल इंडिया बिकता है, तो ये छोले मसाला भी आप खुद के ब्रांड से आप बना के मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। फिर किचन किंग मसाला है, किचन किंग नाम ही किचन किंग है, तो जो यूजुअली जो रिच प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उसमें किचन किंग मसाला ज्यादा यूज किया जाता है। फिर राजमा मसाला है, वो भी हम लोग सीखेंगे, राजमा मसाला। फिर गोड़ा मसाला महाराष्ट्र में ज्यादा पॉपुलर रहता है, वो भी हम लोग उसके ब्लेंड सीखेंगे। फिर संडे स्पेशल मसाला है। ओके, कोई भी जो स्पेशल प्रोडक्ट्स में आपको टेस्ट एनहांसमेंट करना है उसमें संडे मसाला यूज किया जाता है। फिर चाट मसाला है, ये भी यूनिवर्सल है, ऑल इंडिया बिकता है, इंटरनेशनल मार्केट में भी बिकता है, ये भी प्रोडक्ट के ब्लेंड सीखेंगे। मिल्क मसाला है, वो भी हम लोग सीखेंगे। ओके, मिल्क मसाला होगा। फिर चिकन मसाला है, आप वेजिटेरियन होगे तो भी आप चिकन मसाला का प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। कच्ची दाबेली मसाले अभी एंटर हो गया है। ओके, टॉप 10 में ये भी एंटर हो गया है, कच्ची दाबेली मसाला, इसको भी अभी डिमांड बढ़ते जा रहा है, वो भी ब्लेंड हम लोग सीखेंगे। फिर बिरयानी मसाले भी हम लोग सीखेंगे। बिरयानी देखोगे, नंबर 1 जो प्रोडक्ट इंडिया में बिकता है वो बिरयानी बिकता है। आप देखोगे होम डिलीवरीज में देखोगे नंबर 1 बिरयानी है, सेकंड नंबर पे पाव भाजी आता है। ओके, थर्ड नंबर पे समोसा आता है। ओके, फोर्थ नंबर पे और फिफ्थ नंबर पे पिज्जा बर्गर आते हैं। नॉर्मली लोगों के समझ ऐसे रहती है कि डिलीवरी होम डिलीवरी जो होते हैं उसमें पिज्जा बर्गर टॉप में आता है, बट टॉप में नहीं आता है। टॉप में सेलिंग इज बिरयानी। एवरी हाफ अ मिनट, एवरी हाफ अ मिनट वन बिरयानी सोल्ड इन इंडिया। इतना होम डिलीवरी, हाँ, जो डायरेक्ट खाते वो अलग है, जो होम डिलीवरी जो बिजनेस है उसमें बिरयानी कितना कंजम्पशन होता है, एवरी हाफ अ मिनट वन बिरयानी इज कंज्यूम्ड। तो बिरयानी इतना खाते हैं तो उसके लिए मसाला तो लगने वाला है, तो मसाला का ब्लेंड हम लोग सीखेंगे, बिरयानी मसाला का भी ब्लेंड हम लोग ये कोर्स में सीखेंगे। ओके, तो प्लस कोर्स में हम लोग ब्रांडिंग कैसे करना है, पैकेजिंग कैसे करना है, कॉस्टिंग कैसे बनाना है, कितने में बनता है, कितने में हम लोग सेल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग क्या क्या लगेंगे, एक्सपोर्ट करना है तो क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अपने को फॉलो करना है, वो सब सीखेंगे। मार्केटिंग हम लोग सीखेंगे कोर्स में। प्लस आप देखोगे कि ये जो अभी दिख रहा है कि अपने जो फैक्ट्री आप सेटअप करोगे तो क्या क्या नॉर्मली स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो स्पाइसेस रॉ मटेरियल्स हम लोग लेते हैं, तो उसको क्वालिटी चेकिंग किया जाएगा, फिर रॉ मटेरियल स्टोर किया जाएगा, उसे फिर मैग्नेटिक सेपरेटर में से अगर कुछ मैग्नेटिक पार्टिकल्स है उसमें तो वो सेपरेट किए जाएंगे, फिर स्टेरिलाइज किया जाता है। स्टेरिलाइज करने के लिए ड्राई स्टेरिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो ड्राई स्टेरिलाइज किया जाएगा। फिर मिलिंग और ग्राइंडिंग किया जाएगा, मिलिंग ग्राइंडिंग करेंगे, फिर ड्राइंग करते हैं या फिर उसको रोस्टिंग करते हैं कुछ जन। स्टेरिलाइज करने के बदले रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग करके, बट रोस्टिंग के लिए आप करोगे ना तो उसका टेम्परेचर कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। जरा भी टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया ना तो स्पाइस ऑयल्स रहते हैं वो निकल जाते हैं। स्मेल अच्छा आता है बट उसमें से टेस्ट निकल जाता है। इसलिए अपने को कंट्रोल टेम्परेचर में काम करना पड़ता है। एक तो रोस्टिंग मशीन में आपको काम करना पड़ेगा, या फिर आपको रोस्टिंग मशीन में आपको काम करना पड़ेगा, या डिहाइड्रेटर। अभी जो मशीन, अभी जो प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं उसमें डिहाइड्रेटर मशीन यूज, इंस्टेड ऑफ रोस्टिंग लोग डिहाइड्रेट करते हैं। डिहाइड्रेट करके वो सिर्फ पानी निकल जाते हैं उसमें से, और जो प्रोडक्ट रहता है तो उसको फिर ग्राइंड करके उससे फिर ब्लेंड बनाते हैं। वो करने से क्या होता है कि टेस्ट बहुत एनहांस टेस्ट मिल जाता है। तो बहुत सारे बड़े अभी नए नए जो कंपनीज अभी आ रहे हैं वो इंस्टेड ऑफ रोस्टिंग डिहाइड्रेटर यूज करने शुरू किए। तो डिहाइड्रेट करके फिर मिलिंग या ग्राइंडिंग किया जाएगा, और एज पर अगर मिक्सिंग करना है, आप ब्लेंड्स बना रहे हो तो मिक्सिंग हो जाएगा। तो हर एक स्टेज में ना क्वालिटी चेकिंग किया जाएगा, तो क्वालिटी प्रॉपर है फिर आगे जाता है। फिर मिक्सिंग करके फिर पैकिंग किया जाएगा, क्वालिटी चेकिंग करके पैकिंग करके फिर मार्केट में लॉन्च करके फिर आपका जो गोल है प्रॉफिट कमाना, वो प्रॉफिट कमाना शुरू हो जाएगा। करेक्ट, तो ये करके फिर आप देखोगे तो ऐसे फैक्ट्री आप सेटअप कर सकते हो। ओके, ये छोटे जगह में कंप्रेस करके सब मशीनरी सेट करके फैक्ट्री सेटअप किया, आपके पास जगह सस्ते में है, बहुत जगह बड़ी है, तो कंफर्टेबली आप सब मशीनरी स्प्रेड आउट करके कर सकते हो। ओके, ओवर टू सर। यस, जीते सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूबल गाइडेंस। आपने काफ़ी अच्छी तरीके से और काफ़ी डिटेल में पार्टिसिपेंट्स को गाइड किया कि किस तरीके से वो अपना खुद का जो स्पाइस प्रोसेसिंग का बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सो डेफिनेटली काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी चैट बॉक्स में कई सारे पार्टिसिपेंट्स के हैं, तो वन बाय वन हम सारे जो क्वेश्चंस है वो भी कवर करेंगे।
ओके सो सर फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमें सर स्पाइसेस का अगर एक स्मॉल या फिर मीडियम स्केल का अगर यूनिट सेटअप करना है तो उसके लिए कितनी लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, हमें एक अप्रोक्सीमेटली कितनी लैंड उसमें लग सकती है और इनिशियली हमें कितनी इन्वेस्टमेंट वहां पर लगेगी? ओके, अभी अपने को फॉर एग्जांपल अगर आपको B2B करना है, B2B करना है, बिजनेस टू बिजनेस स्पाइसेस का फैक्ट्री सेटअप करना है, तो सजेस्टेड ऐसा है कि एटलीस्ट 100 kg का अपना प्रोसेसिंग यूनिट दिन में होना चाहिए। एक शिफ्ट में हम लोग को एटलीस्ट 100 kg का तो प्रोडक्शन करने को आना चाहिए, कम से कम बोल रहा हूँ। तो 100 kg का अपने को अगर प्लांट सेटअप करना है तो मिनिमम टू मिनिमम जगह लगेगी वो 500 स्क्वायर फीट। अगर 1000 स्क्वायर फीट की जगह है ना, तो हम लोग कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। मेनली आप देखोगे इसमें किधर जगह लगती है, तो जो रॉ मटेरियल हम लोग परचेस करते हैं वो तो बल्क में लेना पड़ता है। वो स्टोरेज के लिए अपने को जगह लगती है, ज्यादा जगह लगती है। वो स्टोर करने के बाद जो भी प्रोसेस होता है, जो भी पाउडर होता है, तो वो स्टोर करने के लिए जगह ज्यादा नहीं लगती। बट अपने को रॉ मटेरियल स्टोरेज के लिए जगह ज्यादा लगती है। तो 1000 स्क्वायर फीट का जगह रहेगा तो 100 kg का प्रोडक्शन हम लोग कंफर्टेबली उसमें 100 to 200 kg उसमें हम लोग प्रोडक्शन अच्छा कर सकते हैं। और वो B2B के लिए कर सकते हैं। ओके, तो या B2C करना है आपको, खुद के ब्रांड से भी आप मार्केटिंग कर सकते हो। तो 100 to 200 kg के लिए अपने को 1000 स्क्वायर फीट विल बी सफिशिएंट जगह। ओके सर उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था कि बेसिकली हमें इनिशियली इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी एक स्मॉल स्केल यूनिट के लिए? अभी 100 kg का करना है ना, तो अपने को क्या क्या मशीन लगती है? एक तो स्टेरिलाइजिंग मशीन लगेगी, रोस्टिंग मशीन लगेगी, पल्वराइजर मशीन लगेगी, पैकिंग मशीन लगेगी। ओके, ये सब मशीनरी का देखेंगे तो अराउंड 3 to 3.5 से 3.5 लाख का मशीनरी में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, जिसमें हम लोग 100 to 200 kg दिन में प्रोडक्शन कर पाएंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनिशियली जब अगर हम स्मॉल स्केल पर अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें मार्केटिंग के लिए B2B और B2C कैटेगरी में कौन सी प्रमोशन की जो स्ट्रैटेजी है वो अप्लाई करनी चाहिए, किस तरीके से हमें अपना ब्रांड बेसिकली नया ब्रांड अगर हमें इस्टेब्लिश करना है तो वो कैसे मार्केट में लॉन्च करना चाहिए? देखो, एक क्वेश्चन में दो चीज आ गए। एक तो क्या हो गया, आपको B2B करना है ना, तो वहां पे ब्रांड इशू नहीं आएगा। आपको रॉ मटेरियल ही सप्लाई करना है। B2B जब भी करोगे तो रॉ स्पाइसेस सप्लाई कर सकते हो प्रोसेस करके, या रॉ स्पाइसेस को आप पाउडर बना के, यानी रोस्ट करके या डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर बना के आप सप्लायर बन सकते हो, यानी पाउडर फॉर्म में आप सप्लाई कर सकते हो। या थर्ड ऑप्शन क्या है, B2B करना है तो ब्लेंड्स जो बनाए, पाव भाजी मसाला, छोले मसाला, वो ब्लेंड्स बनाए, वो उनके ब्रांड से। जब भी आप B2B करोगे तो अपना ब्रांड उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करेगा, तो उनके ब्रांड से बेचने के लिए हम लोग रॉ मटेरियल उनको सप्लाई करें। तो वो कंपनीज बहुत सारी है, यानी बहुत सारी कंपनी सब कुछ नहीं बना, सब खुद एक दो प्रोडक्ट खुद बनाएंगे, बाकी के प्रोडक्ट वो आउटसोर्स करते हैं, तो आप उनको सप्लायर बन सकते हैं बराबर। फिर खुद का ब्रांड जब भी करना है तो B2C ज्यादा रोल प्ले करे बराबर। तो B2C में आप डायरेक्टली किसको बेचने वाले हैं, डायरेक्टली उसमें आपको फिर टारगेट कस्टमर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि आप वर्किंग लेडीज को देने वाले हैं क्या। ओके, फिर आप B2B में भी देखोगे ना, तो आप कैंटीन वाले के कस्टमर्स बेस देखोगे तो कैंटीन वालों को आप सप्लाई कर सकते हो, केटरर्स को आप सप्लाई कर सकते हो, होटल्स में सप्लाई कर सकते हो। अभी देखो कि 5 स्टार, अभी अपने लास्ट ईयर अपने एक पार्टिसिपेंट ने शुरू किया है, वो सब 5 स्टार होटल्स में अपने मसाले बेचती। तो नया शुरू करके भी वो 5 स्टार होटल में सप्लाई शुरू किया, यानी B2B उसका शुरू हो गया कस्टमर। तो वैसे भी पॉसिबल है। तो होटल रेंज देखोगे तो बहुत बड़ा है, और होटल का तो बेस ही है। वैसे अभी एक पता है आपको, अपनी पार्टिसिपेंट वो 5 स्टार होटल में सप्लाई करते हैं। दूसरे एक पार्टिसिपेंट है, उसने चाइनीज वाले, चाइनीज जो रोड साइड स्टॉल्स रहते हैं ना, उनको, उनके लिए उसने मसाला डेवलप किया है, और उनके लिए उनको सप्लाई कर, उसका टारगेट उधर फुलफिल होता है। तो हर एक के लिए टारगेट कस्टमर्स अलग अलग है। आप डिफेंस को सप्लाई कर सकते हैं, शिपिंग इंडस्ट्री को सप्लाई कर सकते हैं। ओके, जहां जहां फूड रिक्वायर्ड है, क्वांटिटी में फूड बनाया जाता है, उधर आप सप्लायर बन सकते हो। तो कस्टमर बेस बहुत बड़े, एज वेल एज मसाला कंपनीज तो बहुत है इंडिया में। और बहुत सारी कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज, वो सब प्रोडक्ट्स आउटसोर्स करते हैं, खुद खुद बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो नहीं बनाते। तो अब B2B के लिए बहुत स्कोप है। एज वेल एज अगर B2C करोगे तो आपको कस्टमर, टारगेट कस्टमर आइडेंटिफाई करना है कि कौन से लेवल को आपको सप्लाई करना है, लो एंड को देना है। फॉर एग्जांपल अपनी एक पार्टिसिपेंट है, उसने क्या किया है, वो मटन चिकन मसाला बनाया उसने, और स्ट्रिप टाइप किया उसने। तो वो सब जो चिकन और मटन बेचने वाले शॉप्स रहते हैं, उनको टाइप किया। वो शॉप ने, यानी रेगुलर रिटेल शॉप्स नहीं पकड़े उसने, बट
जो चिकन मटन जहाँ कट करके बेचते हैं वहां पे वो मसाला सप्लाई करने के लिए देते हैं। तो उसका जो टारगेट है उधर फुलफिल होता है। ओके, और वो इंटीरियर महाराष्ट्र में ही कवर करते हैं, वो मेन सिटी में भी नहीं बेचते। करेक्ट, तो हर एक के लिए मार्केट है। आप कैसे बेचना चाहोगे वैसे हो सकता है। राइट, राइट, यस। आपको एक्सपोर्ट करना है, यही कस्टमर सब एक्सपोर्ट में भी है, उधर आप सप्लायर बन सकते हो। यस, डेफिनेटली सर। यस, थैंक यू। सी सर, इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी आपने कहा कि मार्केट कई सारे जगहों पर कई सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर हमें डिस्ट्रीब्यूटर अगर अपॉइंट करने हैं हमारे प्रोडक्ट के लिए, तो हम डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर जो रिटेलर्स है उनको हम कैसे कन्विंस करें, उनको कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए इनिशियली? देखो, अभी नया जब भी शुरू करते हैं ना, तो मेरा नॉर्मली सजेशन ऐसा रहता है, इनिशियली रिटेलिंग सेक्टर में इनिशियली मत जाओ। ओके, क्योंकि अपने को एक अभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। तो इफ योर एक्सपीरियंस आपको है रिटेलिंग में, क्योंकि वो जो क्रेडिट पीरियड चलता है, ओके, वो सब करो। अगर आपको आप रेडी हो वो सब क्रेडिट में देने के लिए, क्योंकि बहुत बहुत जनों क्रेडिट के चक्कर में अटक जाते हैं और फंस जाते हैं, क्योंकि हमारा नया प्रोडक्ट है, लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए अपने पार्टिसिपेंट जिन्होंने रिटेलिंग में काम किया है, उन्होंने क्या किया है कि जहां जहां काउंटर्स पे दिया है, जो जो रिटेल शॉप्स में दिया है, वहां पे उन्होंने सैम्पलिंग रखा है। पाव भाजी मसाला का तो पाव भाजी उधर टेस्ट करने के लिए रखा है, पाव भाजी मसाले से बना के ऐसे अलग अलग सैम्पलिंग के लिए रखा है। और जो कस्टमर्स आते हैं वो दूसरे ब्रांड का लेने के बदले जब ये टेस्ट उनको पसंद आते हैं तो स्विच ओवर होते हैं। अपना प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ टेस्ट कभी रिजेक्ट नहीं हुआ है। ओके, तो उनको फिर स्विच ओवर करने के लिए दूसरा कोई रेप्यूटेड ब्रांड का ले रहे हैं, वो स्विच ऑन कर कभी करेंगे जब वो टेस्ट करके देखेंगे तभी स्विच ऑन होता है। सिर्फ डायरेक्ट पैकिंग ही सामने रखेंगे तो स्विच करने के लिए लोगों को बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लोग पीपल आर वेरी ब्रांड कॉन्शियस कि ये ब्रांड का तो ये ब्रांड का उनको चाहिए रहता है। पर जब ये टेस्ट करते हैं उनको पसंद आता है टेस्ट, तो अपना ब्रांड पे स्विच होने के लिए रेडी रहते हैं। तो आप अगर ऐसा आपको एग्रेसिव मार्केटिंग ऐसे करोगे, जहां जहां रिटेल काउंटर्स है वहां पे कुछ सैम्पलिंग अगर रखोगे सैम्पलिंग के लिए, तो फिर आपको टेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ऐसे धीरे धीरे आप कस्टमर बेस बढ़ा के आप सप्लायर बन सकते हो। यानी राइट, एक बार कस्टमर जुड़ गया तो उसको रिपीटेडली उसको सर्विस दे सकते हो। ओके, यस। और डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह मिलते हैं, बहुत सारे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। बट सजेशन है कि इनिशियली थोड़ा मार्केट एस्टेब्लिश करो, फिर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स फिर टाइप करो। अभी ऑनलाइन मार्केट इतना अच्छा है ना कि सब जन को मार्केट मिलता है ऑनलाइन। ओके, ओके। कोर्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, यस डेफिनेटली कोर्स के डिटेल्स भी मैं थोड़ी देर में आप सभी के साथ शेयर करूंगा। यस, ये जो ट्रेनिंग हमने ऑर्गेनाइज किया है, ये उद्योग वर्धनी का 2 वीक्स का लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग है, और इसमें ऑब्वियसली देसाई सर ही आपको गाइड करेंगे, और उनके साथ और भी कई सारे मेंटोर्स हैं। तो ट्रेनिंग के डिटेल्स में थोड़ी देर में आप सभी के साथ शेयर करूंगा। ये 2 वीक्स का लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सर, एक